स्टूडेंट्स 90-95% स्टूडेंट्स की ख्वाहिश ये होती है कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी आर्ट कॉलेज में, किसी भी आर्ट इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो उसके पीछे उनका ये मकसद होता है कि जब वो एक अच्छे आर्टिस्ट बन जाएं उसके बाद अपने आर्ट से मुआशी तौर पे फ़ायदे उठाएं। जवेरिया ज़रा मेरी तरफ तवज्जो। मुआशी तौर पे आर्ट से फ़ायदा किस तरह उठाया जा सकता है? आप एक शौकिया आर्टिस्ट या एक आर्ट स्टूडेंट से डायरेक्ट एक अच्छे आर्टिस्ट तक का सफ़र किस तरह तय कर सकते हैं? आप अपनी पेंटिंग को फ़रोख्त करने तक का सफ़र का संगे मील बड़ी जल्दी किस तरह तय कर सकते हैं और आप अपनी पेंटिंग्स को किस तरह काबिल फ़रोख्त बना सकते हैं कि लोग आपसे राब्ता करें, आपको पेंटिंग्स के ऑर्डर्स दें या आपसे पेंटिंग बनवाएं। इसमें 4 पॉइंट्स हैं जो सब स्टूडेंट्स लिख लें। अगर आपके पास कॉपीज़ हैं तो अभी, बल्कि कॉपीज़ हैं, जिनके पास कॉपी नहीं है ना, वो जो कॉपी पे लिख रहे हैं, ज़ैनब लिख रही हैं, तो आप जैन उनसे ले लीजिएगा। जिनके पास कॉपीज़ नहीं है वो दीगर स्टूडेंट से बाद में कॉपी कर लें, लेकिन मेरी बात को बड़े गौर से आपने सुनना और समझना है। 4 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। इन 4 पॉइंट्स पे अगर आप अमल कर लें तो आप अपने डिफ़ाइन किए गए या अपने जहन के अंदर, जहन के किसी दरीचे में आपने जो मकसद सेट किया हुआ है कि मेरा ये मकसद है कि मैंने आर्टिस्ट बनने के बाद ये करना है या ये करना है, या मैंने एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है, प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है, उस मकसद को आप हासिल करने में इन 4 पॉइंट्स को फॉलो करते हुए बिल्कुल आप उस मकसद को हासिल कर लेंगे। देखें, किसी भी मंजिल को हासिल करने के लिए कुछ संगे मील होते हैं जिन्हें आपने अबूर करना होता है। अब संगे मील क्या होता है? आपने लाहौर तक जाना है ना, गुजरांवाला से लाहौर तक, तो रास्ते में वो स्टोन्स, माइल स्टोन्स पड़े होते हैं, उन्हें संगे मील कहा जाता है, जिसके ऊपर लिखा हुआ आता है, कुछ चीज़ें मुख्तलिफ लिखी होती है, इतने किलोमीटर रह गया तो इतने संगे मील, वट एवर। खैर, मैं पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है वो जहन में रखें। नंबर 1, इसे राइट डाउन कर लें अपनी कॉपी पे। माउंटिंग योर आर्ट, पॉइंट 1। गुड। माउंटिंग योर आर्ट, ये पॉइंट 1 है। इस पे आपने फोकस करना है, गौर करना है। मैं क्या कहने जा रहा हूं? पॉइंट 1 क्या मतलब है इसका? पॉइंट 1, माउंटिंग योर आर्ट। आप इस वक्त सब स्टूडेंट्स इस वक्त काम कर रहे हैं ऑयल पेंटिंग के साथ कैनवस के ऊपर। माउंटिंग योर आर्ट का मतलब ये है कि जो भी पेंटिंग आपने बनानी है उसको आपने डिस्प्ले करना है दीवार के ऊपर। आपने जो भी इस वक्त आपके पास जो भी कैनवस है, जो भी आप बना रहे हैं, आपने इसे अपनी दीवार के ऊपर जाके लगाना है। चाहे वो दीवार आपके घर की है, आपके ड्राइंग रूम की है, आपकी बेडरूम की है, या आपने जो घर में कोई आर्ट गैलरी बनाई है उसकी दीवार है। आपने अपना हर काम, अपनी हर पेंटिंग, अपनी हर ड्राइंग को किसी दीवार के ऊपर डिस्प्ले करना है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप दूसरों की नज़र में, जो आपके घर में विजिटर्स होंगे, जो आपके घर में गेस्ट्स आते हैं, विज़िट करने आते हैं, जो आपके घर को जब वो देखेंगे कि आपने अपने घर में पेंटिंग्स लगाई हुई हैं, तो वो आपको आर्ट लवर के तौर पे कंसिडर करेंगे कि ये स्टूडेंट या ये बच्चा या बच्ची, ये बंदा या बंदी, ये आर्ट लवर है। आपका उनके जहन में जो अक्स है वो आर्ट लवर के तौर पे बन गया कि यू आर आर्ट लवर। दिस इज़ फर्स्ट स्टेप। आप कुछ भी बनाएं, कोई भी ड्राइंग करें, यू हैव टू माउंट दैट। उसको आपने अपने वॉल पे डिस्प्ले करना है। आप चाहे वो कुछ अच्छा काम करें। आपके घर में कोई मेहमान आता है, कोई रिश्तेदार आता है, कोई कज़न, कोई हुएवर, जो भी आते हैं, वो एक दफ़ा उसे देखेंगे और कहेंगे यार बड़ी पेंटिंग लगाई हुई हैं। उनके दिमाग में आपका एक इमेज बन जाएगा, आर्ट लवर। ये है आपका पहला माइलस्टोन प्रोफेशनलिज्म की तरफ। फर्स्ट, गॉट इट? क्या? मैं बाद में बताता हूं, पहले इन चीज़ों को नोट कर लें। आपका अपने, जो भी आपके घर में आते हैं विजिटर्स, या जो भी आपके आर्ट वर्क को देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं,
उनके जहन में आप एक आर्ट लवर के तौर पे आपका तारुफ हो गया है। पॉइंट 1, माउंटिंग योर आर्ट। माउंटिंग, MOUNTING लिख लिया। ये भी लिख लिया कि क्यों माउंट करना है हमने, ये भी नोट कर लें, पॉइंट्स नोट करते जाएं। ये हो गया जी, आप हो गए एक आर्ट लवर, आप अपने घर में। पॉइंट 2 लिखें। पॉइंट 2, सेकेंड पॉइंट, प्रेजेंटिंग योर आर्ट। यार आप उनसे ले लो पेंसिल, उनसे ले लो, बिल्कुल गौर से खामोशी से मेरी बात सुन। प्रेजेंटिंग योर आर्ट, प्रेजेंटिंग योर, पहले तो हो गया माउंटिंग योर आर्ट। आपने अपने आर्ट को डिस्प्ले किया किसी जगह पे, अपने घर में, अपनी आर्ट गैलरी में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में, वेयर एवर यू वांट, आपने आर्ट को डिस्प्ले किया। प्रेजेंटिंग योर आर्ट। अब आपने क्या करना है, आपने अपने आर्ट को लोगों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को प्रेजेंट करना है, गिफ्ट देना है। मसलन आपकी फैमिली में कोई वलीमा है, कोई शादी है, कोई फंक्शन है, वट एवर, कुछ भी गैदरिंग है, वहाँ पे आपने उस पेंटिंग को, आपने एक पेंटिंग बनानी है बड़ी खूबसूरत, और उस पेंटिंग को जो कंसर्न्ड पर्सन होगा उस फंक्शन के रिगार्डिंग या उस इवेंट के रिगार्डिंग, आपने उस बंदे को जाके पेंटिंग गिफ्ट करनी है। मसलन आपके कज़न की कोई शादी है, आप वलीमा का फंक्शन है, तो आप एक बहुत बड़ी पेंटिंग आपने सारे रिश्तेदार, सारे गेस्ट के सामने आप उसे प्रेजेंट कर रहे हैं। आप किसी इवेंट पे गए हैं, किसी स्कूल के फंक्शन पे गए हैं, किसी प्रोग्राम पे गए हैं, वहाँ का जो कंसर्न्ड पर्सन होगा उसको आपने पेंटिंग प्रेजेंट करनी है। आप किसी ऐसे इवेंट पे गए हैं कि जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे गिफ्ट लेके जाना चाहिए, आप वहाँ अपनी एक पेंटिंग लेके जाएंगे। आपने माउंटिंग योर आर्ट से आगे बढ़ के 2, 5, 6, 7 माह, 1 साल जब आप अपनी पेंटिंग्स को माउंट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, उसके बाद एक कदम आगे अब ये बढ़ेंगे कि आप अब उन पेंटिंग्स को प्रेजेंट कर रहे हैं दूसरों को। प्रेजेंटिंग योर आर्ट। किसी जगह पे कोई भी किसी भी किस्म का इवेंट है या कोई भी, लाइक मैंने एक मिसाल दी है शादी की, कि कहीं पे कोई शादी का फंक्शन है, तो आप वहाँ पे जाके अपना आर्ट, वहाँ पे क्या हुआ, 200 बंदा बैठा हुआ, उनके जहन में आ गया कि हाँ यार इसने वो पेंटिंग बनाई, किससे बनवाई है यार, खुद बनाई है, वाकई खुद बनाई है। उनके जहन में आप आ गए। पहले थे आप आर्ट लवर, अब आपने माउंटिंग योर आर्ट, यानी आपने अपने जहन में साइकोलॉजिकली आपके जहन में फिट हो गई बात 6 माह में, 1 साल में, कि आप एक आर्टिस्ट हो, आपने घर में एक आर्ट गैलरी बनाई है, अपना काम डिस्प्ले करते हो। नाउ यू स्टार्टेड प्रेजेंटिंग योर आर्ट। आप अपने आर्ट को दूसरों को प्रेजेंट करने लग गए हो, और वेल प्रेजेंटिंग कर रहे हो आप, वेल प्रेजेंटेड आर्ट। आप किसी इवेंट पे जाते हो, किसी फंक्शन पे जाते हो, आप वहाँ पे अपना आर्ट वर्क लेके जाते हो, लोगों तक पहुँचाने लगे हो आप अपना, बतौर गिफ्ट। यू आर नॉट डिमांडिंग समथिंग, आप उनसे पैसे नहीं ले रहे। गॉट इट? ये पॉइंट मेरा नोट करें। सेकंड पॉइंट, प्रेजेंटिंग योर आर्ट। आपने किसी इवेंट में या किसी फंक्शन में जब आप अपनी पेंटिंग किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं ना, उसकी ऑब्वियसली फ़ोटोज़ भी खींची जा रही हैं, वो भी मेमोरीज़ में जा रही हैं, वर्चुअल मेमोरीज़ में जा रही हैं, SD कार्ड में जा रही हैं, लोगों की मेंटल मेमोरीज़ में जा रही हैं, डिफरेंट जगहों पे वो मेमोरी बन रही है, आपकी वो पेंटिंग दी गई। आपने एक जगह की बजाय 10 इवेंट्स में आपने आर्ट को प्रेजेंट किया। यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग। पॉइंट 2 हो गया प्रेजेंटिंग योर आर्ट। जब आप प्रेजेंट करते हैं ना लोगों को, तब लोग आपको आर्ट लवर समझते थे, अब वो आपको आर्टिस्ट समझने लग गए हैं। आप माउंटिंग योर आर्ट से प्रेजेंटिंग योर आर्ट तक का सफर कर लिया। गॉट इट? आपने लोगों को, और वही पेंटिंग अब स्प्रेड करेगी। आपका आर्ट वर्क अब घर से निकल के स्प्रेड करेगा, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह। जिन जिन लोगों को आपने वो पेंटिंग दी होगी, अब वो सब लोग उस पेंटिंग को देखेंगे और उस पेंटिंग पे राय देंगे, और फिर पूछेंगे यार ये किसने बनाई है। ऑब्वियसली आपका नीचे नंबर लिखा होगा। ये हो गया दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट है प्रोजेक्टिंग योर आर्ट। स्टूडेंट्स, आप लोग एक ऐसे दौर में हो कि कोई भी टैलेंटेड बंदा अपना टैलेंट मिलियंस ऑफ पीपल को प्रोजेक्ट कर सकता है, दिखा सकता है।
प्रोजेक्टिंग योर आर्ट ये होता है कि आपने माउंटिंग योर आर्ट का सफ़र करते हुए प्रेजेंटिंग योर आर्ट का सफ़र तय किया। अब आप अपने आर्ट वर्क को बजरिया सोशल मीडिया वर्चुअली लोगों को दिखाने लग जाएंगे। आप अगर फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, आप अगर इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं, आप अगर कोई भी ट्विटर या दीगर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास बड़े फेमस, उनका इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे अपनी आईडीज़ बनाएं और अपने काम को सोशल मीडिया के ऊपर प्रोजेक्ट करें। आप सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को दिखाएं। आप डेली अपना छोटा छोटा काम जो है, आपने जो माउंट किया हुआ था, फोटोज़ आपके पास थी, वो आपने जो प्रेजेंट किया हुआ था लोगों को, पेंटिंग्स, आर्ट वर्क जो लोगों के घरों में लगा हुआ है, वो आपके पास फेसबुक है, आपके पास इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, स्नैपचैट है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप इस्तेमाल करते हैं ना, उन प्लेटफॉर्म्स पे आपने अपने आर्ट की प्रोजेक्शन स्टार्ट कर देनी है। गॉट इट? आपने अपने आर्ट वर्क को वर्चुअल वर्ल्ड पे फेंक देना है। वर्चुअल वर्ल्ड में आप लोगों का काम उन लोगों की नज़र से अब गुजरेगा जो आपके रुफ़क़ा के महवर में नहीं है, आपके हसार में नहीं है, आपके दोस्तों में नहीं है, जो गैर लोग हैं, उन तक आपका काम। आपने जब पेंटिंग स्टार्ट की थी, आपने माउंट करना शुरू किया अपने आर्ट वर्क को, वो भी आपकी गैलरी में फ़ोटोज़ होंगी। उसके बाद आपने प्रेजेंटिंग करना स्टार्ट की अपने आर्ट को, उसके बाद आपके पास उसकी भी फ़ोटोज़ होंगी। तीसरे नंबर पे जब आपने दीगर मज़ीद पेंटिंग्स बनाई, ड्राइंग्स बनाई, जो भी आपका आर्ट वर्क है, उसकी फ़ोटोज़ आपके पास होंगी, वो वर्चुअल वर्ल्ड में फेंक दें। मसलन अपनी आईडीज़ एक्टिव करें सोशल मीडिया पे, और उन आईडीज़ का सिंपल ताल्लुक़ आपके आर्ट वर्क के साथ हो। अब किसी बंदे ने मेरी सेल्फी देख के क्या करना है? आप लोग ऐसे अपने पेट्स के साथ अपनी सेल्फियाँ लेके सोशल मीडिया पे जो है पोस्ट करते हो। किसी ने हमारी शक्लें देख के क्या करना है? लोग यहाँ पे स्टफ़ देखने आए हुए हैं, स्क्रॉल अप एंड डाउन करते हैं। कोई आर्ट नहीं मिले उन्हें, कुछ सूदिंग हो, को मिले उन्हें, कुछ चीज़ सीखने को मिले, कुछ सूदिंग वर्क हो, को रिलैक्सिंग हो। अच्छा, अब आपने जब आपने अपने घर में माउंट किया आर्ट वर्क, तो आपके कुछ 100-200 गेस्ट्स ने वो आर्ट वर्क आपका देखा। उनमें से बहुत से लोगों के दिमाग में आपका आर्ट वर्क है। देन आपने प्रेजेंट करना शुरू किया डिफरेंट इवेंट्स में, वहाँ पे 100-200 500 1000 बंदा, इतने टाइम में आप लोग उनके जहनों में आपका आर्ट वर्क है। जिन लोगों को आपने प्रेजेंट की अपनी पेंटिंग्स, उनके घरों में दीवारों के ऊपर चीख रहा है आपका आर्ट वर्क। यार इधर तवज्जो, चीख रहा है आपका आर्ट वर्क, वो भी आपका आर्ट वर्क चला गया हुआ है। कुछ लोगों से आपका आर्ट वर्क गुम हो गया हुआ है, कुछ लोगों ने आपका आर्ट वर्क आगे गिफ्ट दे दिया हुआ है, कुछ लोगों के दोस्तों ने आपसे आपका नंबर ले लिया हुआ है, कुछ लोगों को मज़ीद अपने दूसरे घर के लिए आपके आर्ट वर्क की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों के दिमागों में आप बैठ चुके हैं। नाउ इट्स टाइम। पॉइंट 4, सेलिंग योर आर्ट वर्क। फोर्थ पॉइंट है सेलिंग योर आर्ट वर्क। नाउ यू डिज़र्व टू सेल योर आर्ट वर्क। फर्स्ट डिज़र्व, देन डिज़ायर। यहाँ पे 2 दिन होते हैं, क्लास स्टार्ट की या पेंटिंग की, ड्राइंग की, सर मैं अपने आर्ट वर्क सेल करना है। ऐसे नहीं होता। सारे संगे मिल बूर करो। अब ये टाइम है, यू कैन सेल, यू कैन डिमांड। यार मेरे को पेंटिंग गवाच गई, तो मैंने दिती सी फलाने टाइम में, पैसे ले लै कर दे। आप उन लोगों को एक नशा, एक नीड बन गए हो। आपका आर्ट लोगों की नीड बन चुका है। गॉट इट? आपने खुद ही वो नीड बनाई है लोगों की। जब आपका आर्ट लोगों की नीड बन गया है, नाउ इट्स टाइम यू कैन डिमांड, यार मैं बिजी हूं, मैं इतने पैसे दूंगा। दैट्स इट। नाउ इट्स टाइम टू सेल योर आर्ट वर्क। पॉइंट्स: माउंटिंग योर आर्ट, presenting your art, projecting your art, selling your art. Any question?
इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वक्त 5 मिनट की आपको ब्रेक है, 5 मिनट के बाद आप अपने कैनवसिस पे जो जो काम कर रहे हैं यू जस्ट कंटिन्यू। थैंक यू।